नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने किस तरीके से आज सुना है, देखा है और आप पार्टी हार गई है दिल्ली में, बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। बहुत सारे लोग कैलकुलेशन दे रहे हैं, क्या रीज़न रहा आपके हारने का, लेकिन कुछ सिंपल से कुछ फैक्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि इस आधार पे बीजेपी आई है। सबसे पहला जो फैक्ट की हम बात करेंगे कि बीजेपी की हवा चल रही है। केंद्र सरकार में भी हम देख पाते हैं कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, उसके बावजूद भी दोबारा बीजेपी आई। किस मुद्दे को लेके आई, हम इस पे बात अभी नहीं करेंगे। हम दिल्ली के संदर्भ में हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लोग चाहते हैं कि डबल इंजन सरकार। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते थे कि वहाँ बदलाव आए। पिछले 10 सालों से आपका आप पार्टी थी, कांग्रेस को लाना नहीं चाहते थे, तो ऑप्शन बचा था बीजेपी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह। और तीसरी सबसे बड़ी वजह जो मैं कहूँगा, काफ़ी ज़्यादा परसेंट रखता है। काम तो आप पार्टी काफ़ी अच्छा कर रही थी, पर पिछले कुछ दिनों से उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। उसका रीज़न ये है कि बीजेपी किस तरीके से आपके दूसरी पार्टियों के मंत्रियों, नेताओं के घर छापा पड़ाना, ईडी का छापा पड़ाना, सीबीआई का छापा पड़ाना, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे एग्जाम्पल झारखंड या अदर स्टेट में देखने को मिलता है। तो उससे क्या होता है कि एक अव्यवस्था का आलम हो जाता है। सरकार के जो बड़े लीडर होते हैं वो काम नहीं कर पाते, पहला रीज़न तो ये। दूसरा रीज़न, लोगों के मन में एक परसेप्शन बनना स्टार्ट हो जाता है। परसेप्शन कैसा कि यहाँ तो पूरी अनियमितता चीज़ चल रही है, केजरीवाल ने तो ये घपला किया। लोग ये भूल जाते हैं कि जो प्रेजेंट सरकार है उन्होंने ही ईडी को भेजा। वो अपने आप के मंत्रियों में ईडी को नहीं भेजेंगे, दूसरों पार्टी में भेजेंगे, पर लोगों को लगने लगता है कि रियली उन्होंने बड़ा क्राइम कर दिया है। क्योंकि आपके जो टीवी न्यूज़ चैनल हैं, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, या कई ऐसे यूट्यूब चैनल, इसमें यही परसेप्शन बना दिया गया कि केजरीवाल करप्शन के शिकार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो हमें हमारा वो परसेप्शन बनने लगता है। 2012-13 की बात थी, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, यकीनन हुआ, लेकिन इस तरीके से आपके मीडिया में चीज़ें आना स्टार्ट हो गई कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, बाकी पार्टी तो कुछ करती नहीं है, होता ही नहीं है। अभी क्या कोई घोटाले नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, बस वो पता नहीं चल रहा है, मीडिया में नहीं आ रहा है। तो सोशल मीडिया के आने से और ये सब सारी चीज़ों की वजह से जो परसेप्शन लोगों ने बना लिया, और साथ ही उसका असर उनके काम में भी मिला। मतलब सोचिए, कोई मुख्यमंत्री बहुत दिनों तक जेल में है, तो जो आपका जो काम है वो कैसे प्रभावित होगा, इसी वजह से प्रभावित हो जाता है। और फिर लोगों के माइंड जो है कि अरे ये तो जेल में है, अरे, तो लोग थोड़ा सा इस वजह से भी बीजेपी को वोट दिए। आशा करता हूँ दोस्तों, ये छोटा सा एनालिसिस जिसमें मैंने कुछ बड़े डेटा नहीं लाए पर अपना एक व्यू दिया, आपको पसंद ज़रूर आया होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।